गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को लेसन 32 पढ़ाऊंगी। एक बार की बात है। इसमें देखिए हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, जो हिंदी के लेखक थे, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि चित्रों में उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। देखिए, पहला है, ये होगा, ने इलाहाबाद से अपना लेखन का कैरियर प्रारंभ किया। इन्होंने आंधी, मौसम, छोटी सी बात जैसी मशहूर फिल्मों में कहानी भी लिखी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार व पद्म भूषण भी मिला। ये थे कमलेश्वर। ये कमलेश्वर देखिए, इसमें लास्ट में इनकी है। कमलेश्वर ने इलाहाबाद से अपना लेखन का कैरियर आरंभ किया और इन्होंने आंधी, मौसम, छोटी सी बात जैसी मशहूर फिल्मों में की कहानी लिखी। इन्होंने ये फिल्म, जो कहानी लिखी, इसके ऊपर फिल्म बनाया गया और जो कि बहुत चर्चित थी। ठीक है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। दूसरे हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी पुस्तक जो थी मैला आंचल, इन्होंने एक मैला आंचल लिखा था। ये बहुत मशहूर हुई और इन्होंने, मैला आंचल भी थी और इन्होंने एक बहुत मशहूर फिल्म थी तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल बहुत, मतलब क्या उसको कहते हैं, जासूसी, इंटरेस्टिंग पिक्चर थी, जासूसी थी। और उन्होंने ये कहानी लिखी। ये फिल्म भी तीसरी मंजिल बहुत चली और इस पे उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक। तीसरा था यशपाल। यशपाल की किताब मेरी तेरी उसकी बात की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसकी पुस्तक झूठा सच भी मशहूर रही है। ठीक। नेक्स्ट है सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में सबसे मशहूर इनका पहला नाटक सूर्य की अंतिम किरण में सूर्य की पहली किरण तक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक थी। और इसको इन्होंने अनेक नाटक भी लिखे और जो कि संगीत अकादमी और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला। ठीक है। फिर है श्री लाल शुक्ल। इन्होंने प्रशासनिक सेवा में कार्य करते हुए ये प्रशासनिक ऑफिसर भी थे और ये लिखते भी थे। इनकी पुस्तक राग दरबारी का अनुवाद 15 भारतीय भाषाओं में हुआ है। इन्होंने पुस्तक राग दरबारी लिखी और इसके 15 भाषा में इसका कन्वर्जन हुआ और 15 भाषा में इसको बनाया गया। ठीक है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। और आगे देखिए हैं, ये है आपकी पहला वाला। इन्होंने कविता और कहानी दोनों ही लिखी है और इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। देखिए, ये आपके 6-7 बताया गया है साहित्य की जो इन्होंने किताब लिखी है। और इनमें देखिए सभी को क्या मिला है, एकेडमिक पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा गया है। तो देखिए, आपको एग्जाम में एक नाम दे दिया गया, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु, इनके बारे में आप बताइए इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है और इनकी कौन सी फिल्म बहुत ज़्यादा चली। तो उसके बारे में आप ये पढ़ेंगे, तब आप ये बताएंगे कि ये फणीश्वर नाथ रेणु की ये पुस्तक है और ये फिल्म चली। तो देखिए, पहला था कमलेश्वर। इन्होंने इलाहाबाद से अपना लेखन का कैरियर प्रारंभ किया और इन्होंने आंधी, मौसम, छोटी सी बात जैसी मशहूर फिल्मों की कहानी भी लिखी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और इन्हें पद्म भूषण भी मिला। ठीक। दूसरा थे फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी पुस्तक मैला आंचल बहुत प्रसिद्ध हुई और इनकी एक फिल्म इन्होंने लिखी तीसरी मंजिल, ये भी बहुत ज़्यादा चली, बहुत प्रसिद्ध थी। और इसका भी ये पिक्चर जो थी जासूसी फिल्म थी, बहुत अच्छी थी। ठीक। नेक्स्ट है यशपाल। यशपाल की किताब
तेरी मेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इन्होंने पुस्तक झूठा सच भी झूठा सच भी पिक्चर बनी थी। झूठा और सच भी एक मशहूर फिल्म थी। फिर है सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में सबसे मशहूर इनका पहला नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक थी। इसके बाद भी इन्होंने अनेक नाटक लिखे और संगीत एकेडमी और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीते। पांचवा है श्री लाल शुक्ल। प्रशासनिक सेवा में कार्य करते हुए भी इन्होंने पुस्तक लिखी है और इनकी पुस्तक का नाम था राग दरबारी। और राग दरबारी जो है वो 15 भाषाओं में अनुवाद किया गया और राग दरबारी 15 भाषाओं में लिखी गई और इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। लास्ट है अज्ञे। इन्होंने कविता एवं कहानी दोनों ही लिखी है और इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन है। ठीक है, तो आप इन सारे लेखकों के बारे में पढ़ लीजिए और ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इस लेखक के बारे में बताइए कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी और इनकी कौन सी इनकी पिक्चर, किस कहानी पिक्चर इन्होंने लिखा कि वो पिक्चर उस पर पिक्चराइज की गई, आपको पूछा जाएगा। इसलिए एक एक लेखक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, तभी आप लोगों का होगा। और देखिए कल मैं आप लोगों को लेसन 33 पढ़ाऊंगी, शुद्ध और अशुद्ध। आप आज इसको प्रिपेयर कर लीजिए, तब कल मैं आप लोगों को शुद्ध और अशुद्ध लेसन पढ़ाऊंगी, है ठीक है। और देखिए यहाँ 6 कवियों के बारे में बताया गया है, 6 लेखकों के बारे में बताया गया है। 6 लेखकों के बारे में आप याद कर लीजिए, तब जा कर के आप लोगों का ये लेसन तैयार होगा। कल मैं आप लोगों को लेसन 33 पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।